प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान पुस्तक इतिहास के अंदर अध्याय 3 रामायण व महाभारत काल उड़ान कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास का कार्यपत्रक 1। पहला कार्यपत्रक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कार्यपत्रक 1, वर्ण व्यवस्था में शामिल वर्णों के चित्र पहचान कर उनको नीचे दिए गए बॉक्स में लिखें। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पहला जो चित्र देख रहे हो कौन सी है, वर्ण व्यवस्था का है, तो ब्राह्मण मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा जो है वो क्षेत्रीय वर्ण व्यवस्था का है, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बाद में तीसरा जो है वो वैश्य और चौथा जो है वो शूद्र। ठीक है, तो 4 वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो यहाँ पर मैंने दिखाए हुए हैं। आगे है कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 के अंदर क्या है, वाक्यांशों के लिए बॉक्स से शब्द चुनकर उचित स्थान पर लिखें। तो राजा का सारथी कहलाता था, तो प्यारे बच्चों उस समय राजा का सारथी क्या कहलाता था, सूत कहलाता था। तो यहाँ बॉक्स में से मैंने सेलेक्ट कर लिया है, क्या आएगा, सूत। इसके बाद में है कार्यपत्रक 3 के अंदर राम वन गमन मार्ग दिखाया गया है। तो प्यारे बच्चों आप इसमें देख सकते हो, सबसे पहले अयोध्या है, फिर प्रयाग है, फिर चित्रकूट है, सतना है। इस तरीके से यहाँ से चलते हुए ये मार्ग दिखाया गया है। ठीक है, तो आप अपनी पुस्तक के अंदर उड़ान जो कार्य पुस्तिका आपको मिली हुई है उसमें आप देखोगे तो आपको स्पष्ट नज़र आएगा। और इसमें से आप जो नीचे प्रश्नों के उत्तर दोगे इसको देख करके, क्या पूछा है देखो, राम मानचित्र में क्रमानुसार बिंदुओं का मिलान करो व रामवन गमन के रास्ते का पता लगाओ। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने नंबरिंग कर दी है। नंबर 1 अयोध्या, नंबर 2 क्या था, प्रयाग था, और नंबर 3 पे क्या था, चित्रकूट था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर नंबरिंग कर दी है सभी के। और फिर राम वन गमन मार्ग के स्थानों पर क्रमानुसार लिखें। तो यहाँ से आप क्रम छांट करके लिख सकते हो जो मैंने लिखा हुआ है, तो आप देख करके यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्रम वाइज ही इनको लिखना है। और आपको मानचित्र में स्पष्ट नज़र आ रहा है, ऊपर वाले मानचित्र में यहाँ से शुरुआत करनी है, ऊपर से अयोध्या से यहाँ से शुरुआत करनी है, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से चलते जाना है। ठीक है, आगे है इसके बाद में निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। राम वन गमन के स्थानों में से एक विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, उसका नाम बताओ। तो जो राम गमन मार्ग था उसमें हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। राम वन गमन के किस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनाया गया है, तो प्यारे बच्चों वो स्थान है चित्रकूट। आगे है राम वन गमन के किस स्थान में कुंभ का मेला लगता है, तो प्रयाग के अंदर लगता है। आगे है कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक 4 में आपको चित्र देख करके बताना है कौन सी घटना है। तो यहाँ पर राम और रावण का जो अंतिम युद्ध हुआ था वो घटना है। तो राम और रावण के बीच युद्ध का चित्र है। राम ने रावण की तरफ धनुष तान रखी है और रावण की तरफ तीर छोड़ रहे हैं। रावण भी राम पर अपने अस्त्र शस्त्र चला रहा है। युद्ध बहुत भयंकर है। राम रावण के बार बार सर कटने पर भी नया सर प्रकट हो जाता है। तभी विभीषण ने राम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत है, आप पहले इसे आग्नेय अस्त्र से खाओ। राम ने ऐसा ही किया, अंत में रावण को मार दिया। दूसरा जो चित्र है प्यारे बच्चों आप देख रहे हो, यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो हैं अर्जुन को गीता उपदेश दे रहे हैं। और कब दे रहे हैं गीता उपदेश, जब महाभारत की लड़ाई के अंदर अर्जुन जो है वो अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ देता है अपने भाइयों को देख कर के, कौरवों को देखकर, तब ये उपदेश दिया था श्री कृष्ण ने। यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है। और फिर जो है उसका मोह भंग हो गया था अर्जुन का, और फिर वो लड़ाई के लिए तैयार हो गए थे। इसके बाद में आगे है कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 में क्या है देखो, महाकाव्यों के द्वारा समाज के जीवन के सामाजिक जीवन के बारे में बताया गया है। महाकाव्य काल में समाज में नारी को सम्मान प्राप्त था। महाभारत के आदि पर्व में पत्नी को मनुष्य का आधांग माना जाता था। वह सखी है, वह भी धर्म है, अर्थ काम की मूल। महाभारत के अनेक क्षत्रिय पात्रों का संभाषण उस युग की नारी की विद्वता
और तेजस्विता का बोध करता है। विवाह को भी एक पवित्र बंधन माना गया है। नारी के लिए एक पति का विधान था। पतिव्रता स्त्रियों की बड़ी प्रशंसा की गई है। अनुच्छेद को पढ़कर आज के नारी जीवन की तुलना अपने विचार में लिखें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो। आज की नारियाँ केवल घर परिवार ही नहीं बल्कि संभालती बल्कि हर क्षेत्र पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती हैं। देश की सेना में नारी योगदान व खेल में अतुलनीय योगदान है नारियों का। आज की नारी घर परिवार संभालने के साथ साथ नौकरी व्यवसाय भी कर रही है। आज की महिला आत्मनिर्भर है। तो ये था रामायण व महाभारत उड़ान कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रों का हल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।